हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रेशू मोनू ब्लॉग में आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। बस मायके से आ गई हूँ घूमकर और उसके बाद मतलब काफ़ी दिनों तक थी मैं इस बार। बहुत अच्छा लगा मुझे सबके साथ में, लेकिन ना और रहना था मुझे 4 दिन, क्योंकि अभी से कायू का जो है ना बर्थडे आ रहा है। बट ना ये मेरे को अचानक से प्लान बनाकर आ गए थे लेने के लिए, तो मुझे आना ही पड़ा। बट फिर बर्थडे होगा उसका तो फिर मुझे जाना ही है, फिर जाऊंगी। भाई छोटी बुआ नहीं जाएगी उसके बर्थडे में, कैसे चलेगा भाई। सेकंड बर्थडे है उसका, तो अभी जाऊंगी। और ससुराल में आके अब मेरा जो डेली का वर्क है वो स्टार्ट हो गया है। मैं बना रही हूँ यहाँ पर नाश्ता और चीला बना रही हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी ना उठ गए हैं तो उनको दे दी हूँ नाश्ता। तो यहाँ पर अभी मेरा जो चीला बना रही थी वो बन गया है और इनको तो दे भी दी हूँ, ये खाकर चले भी गए हैं। और अभी जो है ना मैं अब जा रही हूँ, खाऊंगी और शेर को भी खिलाऊंगी। इसको एक चीला लेकर आई हूँ वहाँ पे, देखिए उधर, बट ना खा नहीं रहा है वो अपने हाथ से। इसको जा रही हूँ मैं खिलाऊंगी और मैं भी अपना खा लेती हूँ फटाफट से, चीला बन गया है। तो गाइस देखिए यहाँ पर ना नाश्ता निकाल के लेकर आ गई हूँ मैं। आज दूध वाला भैया नहीं आया है तो लाल चाय बनाई हूँ यहाँ पे और चीला है। और यहाँ पर बैठ गई हूँ और मैं खाने के लिए चाय और चीला। बेटा तो वो भी खा रहा है अपने हाथ से और मैं भी इधर अपना। तो चलिए अब चीला खाते हैं हम। तो है गाइस, अभी नाश्ता हो गया है हम लोग का और अभी अब से को टीवी देख रहा है वो वहाँ, और मैं इधर अपना क्लीनिंग करने का काम करती हूँ, क्योंकि वहाँ से आई हूँ ना, पूरा मेरा घर जो है पूरा गंदा हो गया है। तो चलिए मैं फटाफट से इसको क्लीन करती हूँ किचन को, उसके बाद इधर रूम का वगैरह सबको करूँगी मैं। काफ़ी सारा काम है यार, बहुत ज़्यादा। चलिए फटाफट से हाथ चलाते हैं अब। तो मेरे घर को ना ज़्यादातर तो ना ये चींटियाँ आकर ना पूरा गंदगी कर दिए हैं। और पता नहीं भाई, मैं 8 दिन थी नहीं तो चूहा भी आने लग गया है। बाप रे, मैं आकर देखी ना घर पूरा धूल धूल से भर गया था। पता नहीं यहाँ क्यों इतना धूल आता है। मतलब ऐसा है, खुला खुला जगह है करके यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल आ जाता है। तो ये मेरा किचन का स्लैब है ना, बहुत ज़्यादा धूल था और चींटियों से भरा हुआ था। तो मैं यहाँ पर ना पूरा सब सामान को हटाकर पूरा स्लैब वगैरह को साफ़ कर रही हूँ, अच्छे से रगड़ रगड़ कर। काफ़ी गंदा हो गया है पूरा। मतलब 8 दिन नहीं रहोगे ना घर में तो ऐसा हो जाता है कि महीने या साल भर से नहीं रहे हैं, ऐसा गंदगी हो जाता है। मेरा तो हो ही जाता है भाई, किसी का हो चाहे ना हो, लेकिन मेरे घर का ना हाल पूरा बेहाल हो जाता है। तो यहाँ पर ना पूरा सब चीज़ को हटा हटा कर मुझे साफ़ करना पड़ रहा है। तो इधर सिलेंडर वगैरह भी रखी थी, उसको भी मैं हटाई हूँ और उसके बाद इधर मैं पोंछ रही हूँ गीले कपड़े से अच्छे से, और उसके बाद फिर मैं अच्छे से जमाऊँगी। तो पहले तो पूरा स्लैब को ही साफ़ कर रही हूँ। गैस वगैरह भी, चीला वगैरह बनाए थे ये तो पोछे नहीं थे, तो ऐसे ही है। गैस चूल्हा जो है ना पूरा तेल तेल दिख रहा था। तो मैं तो फिर रात में ना खाना वाना बनाई, रोटी वगैरह, उसके बाद ना पूरा ऐसे ही छोड़ दी थी मैं। मतलब मैं नहीं करी थी साफ़, मैं सोची सुबह ही करूँगी। थोड़ा रात में अब आराम कर लेती हूँ, रात में आई हूँ तो करके फिर मैं सुबह तो अपना काम जो है वो तो करना ही है, इसीलिए सबको छोड़ दी थी मैं। तो सुबह उठ कर उसके बाद यहाँ पर नाश्ता वगैरह पूरा बन गया है, फिर खा पी कर मैं क्लीनिंग कर रही हूँ यहाँ पे। तो पूरा स्लैब को जो है ना साफ़ कर रही हूँ। तो देखिए अभी गैस को पोंछी हूँ तो कितने अच्छे से दिख रहा है। और उसके बाद वहाँ पर स्लैब को अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। और तवा में भी जो बनाए थे ना रोटी, तो उसको धोए नहीं थे वो ढंग से, तो पूरा ना उसमें जंग लगने टाइप से हो गया है। तो उसको भी मुझे अच्छे से रगड़ रगड़ कर साफ़ करना है। तो सब तवा को निकाल दी हूँ, उसमें फिर करूँगी साफ़ बाद में। और पहले स्लैब को ही अच्छे से पोंछ लेती हूँ और फिर पूरा नीचे का जो है ना उसको भी मुझे साफ़ करना है। पूरा चींटियों से भरा हुआ है मेरा किचन। और अचार का डिब्बा भी देखिए उसमें पानी डाल के रखी हुई हूँ, क्योंकि अचार ख़त्म हो गया था, ऐसे ही रख दिए थे ये। मैं आई तो देखी तो फिर मैं पानी भर के उसको रख दी हूँ वैसे ही। फिर मैं उसको मांज धो दूँगी।
तो यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो गया है स्लैब का जो काम है पोंछने का। पूरा सामान को हटा हटा के पूरा साफ़ की हूँ, तब जाके वो अच्छे से निकला है। वो साफ़ पूरा ऑयली ऑयली चिपचिप हो गया था तो। और हो गया है स्लैब की सफाई। तो चलिए अब नीचे का जो फैला हुआ है सब सामान उसको भी समेटते हैं और साफ़ करते हैं। तो सबसे पहले तो सामान को मुझे निकालना पड़ेगा एक एक कोने से, फिर उसको मुझे झाड़ू लगाकर साफ़ करना पड़ेगा। तो अभी गई हूँ मैं झाड़ू लगाने के लिए, मतलब लेने के लिए। और यहाँ पर श्रेयू जो है ना सोफ़ा में खेल रहा है वो, तो उसको बोली हूँ आप टीवी देखो और खेलो और मैं इधर सफाई कर रही हूँ। तो जाला वगैरह भी लग गया है। ऐसे तो रोज़ का ही साफ़ करती थी, अब नहीं थी तो काफ़ी सारा गंदगी हो गया है। और चींटियों का जो है ना वो ज़्यादा ही हो गया है। ये शायद ना चींटी पाउडर या लिक्विड से जो हीट है उससे मारे थे, तो पूरा मर मर के गिरा हुआ है वहाँ पे। तो एक एक जगह से मैं वैसी झाड़ू लगा रही हूँ, फिर हाथ से ही पूरा पोछा लगा रही हूँ यहाँ पर। और श्रेयू देखिए झाड़ू लेकर चला गया है, वहाँ पर झाड़ू को खेल रहा है, बट मना कर रही फिर भी खेल रहा है। तो मैं फिर अपने काम में ही लगी हुई हूँ, उसको एक दो बार मना की हूँ। फिर यहाँ पर पूरा हाथ से पोछा करके फिर उसके बाद साफ़ करके उधर डाल रही हूँ सामान को, और फिर इधर कोने में करूँगी फिर सफाई, क्योंकि अब छोटा सा है ना तो मुझे क्या है सब सामान को पहले पूरा हटाना पड़ता है, उसके बाद ही एक एक कोने की सफाई होती है, नहीं तो नहीं हो पाएगी। तो फिर यहाँ पर हो गया है। और फिर उसके बाद इधर देखिए सामान जो रखी थी उसमें से निकाल रही हूँ, और बोरी में है चावल को भी मैं उसमें ऊपर कर दी हूँ। और फिर इधर किनारे का जो है ना पोछा लगाऊंगी और सफाई करूँगी। तो झाड़ू लगाकर पूरा जो है कचरा उसको निकाल देती हूँ पहले बाहर, और फिर उसके बाद पोछा लगाऊंगी। यहाँ पर मैं पूरा किचन की ही सफाई की हूँ, और भी रूम है, हॉल है, छोटा रूम है, वो सबका अभी बचा हुआ है। सबसे पहले मैं किचन की क्यों, क्योंकि किचन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और मुझे खाना बनाना भी है, तो उसको पहले कर रही हूँ किचन को। और जो रूम वगैरह है वो सबको मैं बाद में करूँगी क्लीन। तो यहाँ पर बैठ गई हूँ नीचे पोछा लगाने के लिए। झाड़ू तो पहले ही लगा ली हूँ, और उसके बाद यहाँ पर पोछा लगा रही हूँ हाथ से। आज काफ़ी मतलब क्लीन हो जाएगा अच्छे से, हाथ से लगाऊंगी तो। हाथ से लगाने में ना काफ़ी अच्छे से क्लीन होता है, डीप क्लीनिंग हो जाती है। मतलब किनारे किनारे भी ना हाथ का जो हाथ से लगाओगे तो उंगली से मतलब पूरा क्लीन हो जाता है। जैसे डंडे से लगाने से ना कोने कोने तक नहीं पहुंचता है, लेकिन हाथ से जब लगाओगे ना तो पूरे कोने कोने की सफाई हो जाती है, बहुत अच्छे से होती है सफाई। तो किचन को तो मैं पूरा चमका डाली ना, बहुत अच्छे से क्लीन कर ली, और काफ़ी सारा कचरा निकला है। उसके बाद बारी आई है यहाँ हॉल रूम की। तो रूम में क्या है, अभी श्रेयांश टीवी देख रहा है, बट ना काफ़ी बदमाशी कर रहा था गाइस यहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा। तो उसको मैं बोल रही थी कि आप बदमाशी नहीं करो, क्योंकि मुझे करनी थी सोफ़ा की सफाई। तो यहाँ पर ना सफाई करने ही नहीं दे रहा था, बार बार सोफ़ा में आ जा रहा था। और सोफ़ा के पीछे साइड में ना किनारे किनारे काफ़ी गंदा था, जाला भी लग गया था। तो मुझे ना सब सोफ़ा वगैरह को हटा के फिर करना था। तो पूरा की हूँ मैं, बट ना श्रेयांश जो है ना बार बार सोफ़ा में आ जा रहा था ना, तो मुझे बन नहीं रहा था, अच्छे से करते नहीं बन रहा था। बट ना उसको डांट के फिर मैं उनको बोली कि आप चलो जाओ बिस्तर में, बेड में अपना खेलो कूदो जो भी करना है, बट मुझे काम करने दो। क्योंकि सफाई करना क्या है, श्रेयू क्या है नीचे में भी लेट जाता है, तो भाई पूरी सफाई नहीं होगी तो कैसे फिर उसको सोने दूंगी वैसी गंदगी में, धूल में। तो फिर यहाँ पर ना मैं उसको बोली आप चलो देखो करके। तो वो रो भी रहा था यहाँ पर, और मुझे ना काफ़ी जल्दी थी, तो मैं सोफ़ा की सफाई का वीडियो वगैरह नहीं बनाई, काफ़ी जल्दी में की हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। तो यहाँ वॉशिंग मशीन के नीचे में भी काफ़ी कचरा है, तो उसको भी मैं साइड हटा दी हूँ। और यहाँ पर भी ना चींटी का जो है बहुत मतलब मर गया था चींटी यहाँ पे, तो फिर उसको भी अच्छे से सफाई की हूँ। देखिए वहाँ पर कागज़ वगैरह सब नीचे में घुसा हुआ था वॉशिंग मशीन के। तो जल्दी फिर यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि फिर ना श्रेयू इधर बदमाशी करेगा तो फिर उसको पकड़ना पड़ेगा मुझे। तो फटाफट से चलिए मैं इधर झाड़ू वगैरह लगा लेती हूँ।
और मैं इस वीडियो को ना यहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हमेशा खुश रहिए, मस्त रहिए।